विद्यालय हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम विद्यालय में है। उन बच्चों की बदौलत ही हमारे परिवार, हमारा समाज जो आगे बढ़ना है, हमारा परिवार चला हुआ है। विभाग के साथ साथ समाज का अगर उसमें पार्टिसिपेट हो उस संस्था में, उस स्कूल में, तो ज्यादा गहराई से काम हो सकता है, उनका लगाव भी रहता है, क्योंकि बच्चे उन्हीं के हमारे पास आते हैं। अगर समाज हमारे साथ जुड़ेगा तो वो ज्यादा काम होगा, उनका लगाव भी होगा उस स्कूल के प्रति। तो विभाग के साथ साथ सर हमने जैसे कि जिला परिषद की बात करें हम, तो मैं तो अपने साथियों सबको कहूंगा भी अपने जो जिला परिषद लोकल है वहां उनसे मिलना चाहिए। आज जो जिला परिषद है अगर उनको हम अपनी बात समझा पाते हैं, भी गांव में भी विकास कार्य चलो चलते हैं पंचायत के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से भी। हमने अपनी कुछ क्षेत्र की जो जिला परिषद की चेयरमैन है उनसे हम कई साथी मिले कि मैडम ऐसे ऐसे भी आपके पास जो बजट आता है उस पर स्कूल के प्रति भी कुछ योगदान हो, क्योंकि सबसे मेन स्कूल है। तो उन्हें बता भी हम स्कूल में क्या कर सकते हैं। तो जो वहाँ के जिला परिषद के सीओ साहब थे, चेयरमैन मैडम थे और साथ में अकाउंट अफसर थे, हमने उनको बताया भी स्कूलों में विभाग से अलग भी कुछ ऐसी चीज है जो विभाग हमें नहीं दे सकता। जैसे कि सर फोटोस्टेट मशीन है, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर है और साउंड सिस्टम है, या कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क भी है जिसमें टीचर थोड़ा घबराते हुए काम करते हुए, क्योंकि विभाग के कामों में कई बार सर देखो लेट भी हो जाता है। ठीक बात है, लेकिन आपके पास एक पूरा सिस्टम है, जेई है, आपका टेंडर का जो सिस्टम है। तो मैडम ने हमारी बात को सुना और उन्होंने हमें 5-6 दिन का टाइम देकर दोबारा बुलाया भी आप आइए, अपनी तरफ से लिख के लाइए अपने सुझाव, ताकि हम अपनी मीटिंग में रख सकें उसको। तो हमने जैसे उनकी आगे चीजें रखी, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 5-7 स्कूलों का दौरा भी किया। वाकई इन स्कूलों में जरूरत है, विभाग से अलग भी जरूरत है। उन्होंने हमारा साथ भी दिया और 100 से ज्यादा स्कूलों में सर उन्होंने कंप्यूटर, साउंड सिस्टम और फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर देने का काम भी किया जी। अगर देखो टीचर बात करता है, देखो थोड़ा निकलना पड़ेगा बाहर। विभाग के साथ साथ हमें समाज के साथ भी, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनसे मिलना पड़ेगा। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है सर, वो नहीं कर सके हम। बिल्कुल हम इन बच्चों के लिए जितनी सुविधाएं जो थोड़ा सा रहता है माँ बाप में भी, प्राइवेट स्कूल, हमने अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर लेके, हमारे अध्यापक पढ़ाने में कोई कमी नहीं है सर, बहुत मेहनत करते हैं सर। लेकिन थोड़ी फैसिलिटी का भी रहता है भी, आज एक माँ बाप में है भी वहाँ ये है। अब हमने अपने स्कूल में सर जो आसपास के डेरे हैं वहाँ ई रिक्शा लगाने का भी काम कर रहे हैं हम। अच्छा, ताकि वो बच्चे 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर से ई रिक्शा में आए, वो भी दानवीर सज्जनों के माध्यम से हमारा इस शासन से में शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। ऐसे ही फैसिलिटी की बात करें सर जी, जैसे एसी है सर, बच्चों को होता है। हाँ, तो मेरी तो एक सोच है सर, मेरा हर बच्चा जिस स्कूल में मैं हूँ, वैसे तो सभी स्कूल में होना चाहिए, बच्चे एसी में ही पढ़े, और वो भी सर हम 25 वाले सेशन में कर देंगे, वो किसके समाज के माध्यम से वो तैयार है सर। उसके साथ साथ जो स्कूल की अदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कोई कल्चर एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कबुल ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज की डेट में देखिए मुगलवार एक सुंदर स्कूल है। तो इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी जो जुड़ी चीज है, बजट सरकार से कम मिलता है, लेकिन हमारी जो पंचायत है हम सहयोग बहुत ज्यादा करती है। तो हमें ये करने में हर प्रकार का सहयोग देती है। अब पिछले साल पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट है रामलीला का। अच्छा जी, निपुण रामलीला जी। यदि मैं उसके बारे में कहूँ, शायद मेरा स्कूल एक ऐसा होगा मुगल माजरे का जो सिर्फ बड़े लेवल पर जी रामलीला करता है। नमस्कार दोस्तों, हम करनाल जिला खंड इंद्री के गांव रैतखाना स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में है, और यहाँ पे फूलों की मुहिम के तहत पौधशाला लगी हुई है। फूलों की विभिन्न किस्मों की पौध यहाँ पे उपलब्ध है, और हमारे साथी कुरुक्षेत्र जिला में एक गांव है, बहुत खूबसूरत नाम है धूलगढ़ गुलडेहरा। वहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी है, और प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक हैं पवन मित्तल जी, और मुगल माजरा स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक हैं जसबीर तंगोर जी। वो हमारे यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आप साथियों का इंद्री क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। जो हमारे साथ साथी हैं वो बहुत ही
मेहनती और नवाचारी शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नवाचारी मुख्य शिक्षक के रूप में, एक स्कूल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। कैसे स्कूल में सुधार के लिए, स्कूल में नवाचार के लिए, स्कूल में नई नई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कैसे जिला परिषद का सहयोग लेना है, कैसे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का सहयोग लेना है, कैसे पंचायत समिति का सहयोग लेना है, कैसे पंचायत का सहयोग लेना है, कैसे अलग अलग संस्थाओं का, स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेना है, कैसे समुदाय का सहयोग लेना है, कैसे पेरेंट्स का सहयोग लेना है, और कैसे स्कूल के टीचर्स को स्कूल के जो सरोकार हैं उसके साथ जोड़ना है। उन सब कामों में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट जैसे होता है, एक नाम होता है, राज्य भर में नाम है पवन मित्तल जी का, राज्य भर में नाम है जसबीर तंगोर जी का, और हमारे अजीज हैं, हमारे साथी हैं। पहुंचने पे हम वास्तव में जो एक दिली खुशी होती है ना, कि मिलने की एक खुशी, जो साथियों के साथ मिलने की खुशी है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आपका बहुत स्वागत सर। मैं शुरू करूंगा पवन मित्तल जी के साथ कि आपका स्कूल सौंदर्यीकरण में कई बार पुरस्कार जीत चुका है और अलग अलग तरह से स्कूल का नाम शिक्षा सारथी में भी, और जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर भी लगातार चमकता रहता है। हमें जो थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताते हुए, अपने काम के बारे में बताते हुए, कि कैसे हम अपने स्कूलों को आगे लेकर के जाएं। जो संसाधनों की कमी है, खासतौर से जो हम बात कर रहे थे कि उन संसाधनों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे अपनी बातचीत रखें पवन जी। अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना जोरदार स्वागत और इतनी बड़ी मुहिम, जो फूलों की मुहिम है, आप पिछले कई सालों से इस मुहिम में राम जी मल जो दड़बी से हैं, सिरसा से, उनके साथ मिलकर स्कूलों को और अदर जो पंचायत समिति कहीं भी चौंकाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। शुक्रिया सर। बात है सर स्कूल की, विद्यालय की। विद्यालय हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम विद्यालय में है। उन बच्चों की बदौलत ही हमारे परिवार, हमारा समाज जो आगे बढ़ना है, हमारा परिवार चला हुआ है। तो जो विभाग है, विभाग से ठीक है ग्रांट्स भी आती हैं और कुछ दूसरे सामान भी आते हैं, लेकिन फिर भी विभाग के साथ साथ समाज का अगर उसमें पार्टिसिपेट हो उस संस्था में, उस स्कूल में, तो ज्यादा गहराई से काम हो सकता है। उनका लगाव भी रहता है, क्योंकि बच्चे उन्हीं के हमारे पास आते हैं। अगर समाज हमारे साथ जुड़ेगा तो वो ज्यादा काम होगा, उनका लगाव भी होगा उस स्कूल के प्रति। तो विभाग के साथ साथ सर हमने, जैसे कि जिला परिषद की बात करें हम, तो मैं तो अपने साथियों सबको कहूंगा भी अपने जो जिला परिषद लोकल है वहां उनसे मिलना चाहिए। आज जो जिला परिषद है, अगर उनको अपनी बात समझा पाते हैं, भी गांव में भी विकास कार्य चलो चलते हैं पंचायत के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से भी। हमने अपनी कुछ क्षेत्र की जो जिला परिषद की चेयरमैन है, उनसे हम कई साथी मिले कि मैडम ऐसे ऐसे भी आपके पास जो बजट आता है उस पर स्कूल के प्रति भी कुछ योगदान हो, क्योंकि सबसे मेन स्कूल है। आप तो बड़े शिक्षित हो, पढ़े लिखे भी हो, तो उन्हें बता भी हम स्कूल में क्या कर सकते हैं। तो जो वहाँ के जिला परिषद के सीओ साहब थे, चेयरमैन मैडम थे और साथ में अकाउंट अफसर थे, हमने उनको बताया भी स्कूलों में विभाग से अलग भी कुछ ऐसी चीज है जो विभाग हमें नहीं दे सकता। जैसे कि सर फोटोस्टेट मशीन है, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर है और साउंड सिस्टम है, या कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क भी हैं जिसमें टीचर थोड़ा घबराते भी है काम करते हुए, क्योंकि विभाग के कामों में कई बार सर देखो लेट भी हो जाता है। ठीक बात है, लेकिन आपके पास एक पूरा सिस्टम है, जेई है, आपका टेंडर का जो सिस्टम है। तो मैडम ने हमारी बात को सुना और उन्होंने हमें 5-6 दिन का टाइम देकर दोबारा बुलाया भी आप आइए, अपनी तरफ से लिख के लाइए अपने सुझाव, ताकि हम अपनी मीटिंग में रख सकें उसको। तो हमने जैसे उनकी आगे चीजें रखी, उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 5-7 स्कूलों का दौरा भी किया। वाकई इन स्कूलों में जरूरत है, विभाग से अलग भी जरूरत है। उन्होंने हमारा साथ भी दिया और 100 से ज्यादा स्कूलों में सर उन्होंने कंप्यूटर और ये क्या नाम साउंड सिस्टम और साउंड क्या नाम इसका जी फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर देने का काम भी किया जी। कुछ स्कूल ऐसे भी थे सर जहाँ वाटर कूलर या अदर फैसिलिटी की जरूरत थी, ताकि बच्चे जैसे गर्मी में है विभाग नहीं दे पाता जी उनको, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनको भी देने का काम किया।
तो उसके जिला परिषद ने जो हमारा सहयोग दिया, तो उसके साथ साथ हमने जैसे कि पंचायत समिति है, उससे एक छोटा सिस्टम ब्लॉक लेवल हो जाता है जी। अब उनसे भी मिले भी सर आप भी जैसे जिला परिषद स्कूलों की तरफ ध्यान दे रही है तो आप भी दिए हो, तो बोले भी जी हम तो ज्यादा गांव में ये करते हैं। अभी सबसे ज्यादा गांव की बात करें तो बच्चे गांव के हर बिरादरी के, हर उसके जाति धर्म के बच्चे स्कूल में है। अगर आप स्कूल में करेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा। सही बात तो है। उनके बढ़िया उनको लगा भी ठीक है सर, जो उनके पास फैसिलिटी थी, जैसे उन्होंने सर ये इसके लिए क्या ना सफाई के लिए उनके पास रेडी आई हुई थी, जी रेडियां, हाँ जी। तो उन्होंने सारे स्कूलों में रेडियो को देने का काम किया। मेरे खुद के स्कूल में भी पंचायत समिति ने अच्छा। वो रेडी दी सर। हाँ। जैसे मनरेगा के तहत सफाई को होता है, क्योंकि स्कूलों में ज्यादातर क्या नाम इसका जी सफाई कर्मचारी या माली या नहीं है, खासकर प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बिल्कुल कम है थोड़ा से जी। तो उन्होंने मनरेगा के तहत भी साफ सफाई का काम, मजदूरी का काम पंचायत समिति ने, जिला परिषद ने करवाने का काम किया जी। उसके साथ साथ जो गांव की पंचायत है, अगर टीचर अपने समाज के लोगों को लेकर, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, दूसरों को लेकर मिलता है, तो मैं मानता हूँ सर पंचायत भी उस चीज को जवाब नहीं देगी। चल 2 बार शायद हो सकता है, तीसरी बार भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उनका गांव है, उनके गांव के लिए हम कर रहे हैं जी। ठीक बात है, तो बिल्कुल। पंचायत साथ, तो मेरे साथ तो सर जितनी बार मैं 4 से 5 स्कूलों में रहा, पंचायत से, ब्लॉक समिति से, जिला परिषद से भरपूर प्यार मिला पूरा जी। और जो आज की जिला परिषद है, जो इस टाइम है, उन्होंने तो अपना 50% से ऊपर जो उनका बजट है स्कूलों पे ही, गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ही कर दिया किया उन्होंने। उसके साथ साथ सर जैसे गांव में किसी की जॉब लगती है परिवार में जी, तो खुशियां बांटने का काम भी मेरे को अध्यापक को समाज से भी जुड़ना चाहिए जी। अब उनको सर 2-3 टीचर इकट्ठे होकर बधाई देने जाते हैं भी आपका बच्चा इस जॉब में लगा है, तो हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। तो सर इस खुशी को आप स्कूल के साथ भी बांटिए, जी, वो बड़े खुश होते हैं सर। ये सर भी अध्यापक आए हमारे गांव के और हमारी खुशी में भी शामिल है, तो आपका मान सम्मान भी जितना है, तो उन्होंने उसका भी हमारे को साथ दिया सर। जैसे हमें बैटरी इन्वर्टर मिले कहीं जी इस मामले में। अच्छा जी। कहीं कई फैमिली के बच्चे फॉरेन में, जैसे आज एक चलन बना हुआ है तो उसमें विदेश में जाने का भी, तो उनके घर पहुंचे, डेरे पड़ते हैं स्कूल के, गांव के आसपास या गांव के बच्चे भी थे, तो उन्होंने सर हमारा पूरा साथ दिया जी। किसी ने पेंट भी कराया स्कूल पे जी, किसी ने कुछ और कंस्ट्रक्शन के छोटे छोटे काम थे, उन्होंने हमारे को साथ दिया हमारा। तो हमने भी सर उनका जैसे मान सम्मान, विद्यालय हमारा फर्ज बनता है, कोई हमारे सहायता करता है, हेल्प करता है, तो पूरा ऐसे देखा देखी। कुरुक्षेत्र की बात करूं मैं सर, काफी टीचर्स ने इस काम को लेके चले, पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ये गांव के लोग थे, उन्होंने स्कूल की तरफ पूरा ध्यान, उन्होंने अपना समझ। भी कोई स्कूल में जैसे कि जी किसी बैंक में मैनेजर है और वो स्कूल से पढ़ के गया था, हमें पता लगना चाहिए एक बार ये किसी अच्छी पोस्ट पे है, हम उनका एड्रेस ले लेते हैं घर से, फोन पे बात करते हैं भी आप इस विद्यालय से पढ़े थे, आज अच्छे पद पे हो और आपको देखो जी ये विद्यालय के प्रति भी आपका बनता है। वो खुशी खुशी सर दिवाली पे पैसे भी जी गूगल पे से भी पैसे भेजने का काम करते हैं सर। क्या बात है। जैसे सर गुलडारा में था, मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग है जी, वहाँ बैंक में एक जोनल मैनेजर थे पंचकुला साइड में सर। अच्छा जी। हमने उनका नंबर लिया, पीएनबी स्कूल से पढ़े हुए थे सर वो। तो उनसे हमारी बात हुई, वो इतने खुश हुए सर। उनका सर मेरे लायक बताओ क्या है, अब मेरे को तो किसी ने याद किया, जब भी मैं गांव में आऊंगा तो स्कूल में आऊंगा। मैं सर सर्दी आने वाली है, अगर आप जर्सियों का उसका कर सके तो बहुत बढ़िया है। वो सर आप मेरे को टोटल राउंड फिगर में बताओ कितना, मुझे आपके परिवार के जो लोग रहते हैं आप उनको बोल के हम उनको बता देंगे सारा। तो उन्होंने जर्सियां पहुंचाने का काम किया सर। अरे वाह। ऐसे ही सर एक लड़का विदेश में गया था, वो +2 करके गया था हमारे स्कूल से जी। तो उससे जैसे हमारी बात +2 मेरे टाइम में की थी, उसने सर जो लड़के लड़कियां मेरिटली +2 में मैट्रिक में सर उनको 11-11 हजार रुपये देने का काम किया सर। अरे उसने वहाँ स्कूल में अपने भाई को, अपने डैडी को भेज के सर सबको दिए जी। ऐसे काम किया। अगर देखो टीचर बात करता है, देखो थोड़ा निकलना पड़ेगा बाहर। विभाग के साथ साथ हमें समाज के साथ भी, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनसे मिलना पड़ेगा। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है सर, वो नहीं कर सके हम। बिल्कुल हम इन बच्चों के लिए जितनी सुविधाएं जो थोड़ा सा रहता है माँ बाप में भी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट, हमने अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर लेके, हमारे अध्यापक पढ़ाने में कोई कमी नहीं है सर, बहुत मेहनत करते हैं सर। वेल ग्रेजुएट, वेल डिग्री सारे वो अच्छी तरह से है, लेकिन थोड़ी फैसिलिटी का भी रहता है भी, आज एक माँ बाप में है भी, वहाँ ये है। अब हमने अपने स्कूल में सर जो आसपास के डेरे हैं वहाँ ई-रिक्शा लगाने का भी काम कर रहे हैं हम। अच्छा, ताकि वो बच्चे 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर से ई-रिक्शा में आए, वो भी दानवीर सज्जनों के माध्यम से हमारा इस शासन से में शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। ऐसे ही फैसिलिटी की बात करें सर जी, जैसे एसी है सर, बच्चे को होता है। हाँ, तो मेरी तो एक सोच है सर, मेरा हर बच्चा जिस स्कूल में मैं हूँ, वैसे तो सभी स्कूल में होना चाहिए, बच्चे एसी में ही पढ़े, और वो भी सर हम 25 वाले सेशन में
कर देंगे वो किसके, समाज के माध्यम से वो क्या तैयार है बात सर। है, वाह जी वाह। तो ऐसे ही हमारे जसवीर जी हैं, जी, ये भी इस मुहिम पे लगे हुए हैं। एक ये तो कमाल की बात है कि समाज के लिए हम काम करते हैं और समाज से सहयोग लेने में कतई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। स्कूलों के विकास के लिए समाज का सहयोग नितांत आवश्यक है। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि धूलगढ़ गुलडेहरा के आसपास के डेरों के बच्चे ई रिक्शा के माध्यम से स्कूल पहुंच रहे हैं और अगले सत्र से वहां पे सभी क्लासरूम्स के अंदर, कितने क्लासरूम हैं? 8 क्लासरूम है सर। 8 क्लासरूम में एसी लगने का काम पूरा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात अपने आप में ये है। एक बार बस सिर्फ पवन सर के हमें ये बताएं कि ये तो जो आप बता रहे हो ना, ये बहुत सारे टीचर्स के लिए हैरत की बात है। जो संसाधन आपने समाज के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से, पेरेंट्स के सहयोग से या फिर जिला परिषद, पंचायत समिति आदि के सहयोग से, डिपार्टमेंट को छोड़ करके जो आपने संसाधन अपने स्कूल में जुटाए हैं, वो एक बार सबको बता दें ताकि सबको पता लगे कि ऐसे ऐसे सहयोग, ये चीजें, सब चीजें हो सकती हैं। सर हमने इसी सेशन में जिला परिषद के माध्यम से जी, हमारे 8 क्लासरूम में, ऑफिस में भी 7 से 8 लाख का तो हमने सर हर कमरे में, हर बरामदे में फ्लोर टाइल्स लगाने का काम किया सर जिला परिषद के माध्यम से। ठीक ठीक ठीक। जिला परिषद के माध्यम से हमें सर साउंड सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और क्या नाम सर इसका, ये स्कैनर, फोटोस्टेट मशीन हमारे उससे उसको विद्यालय को मिली सर। ऐसे ही जो पंचायत समिति है सर, पंचायत समिति से हमने 2 इन्वर्टर बैटरी, डबल इन्वर्टर बैटरी जी। और जो सफाई के लिए सर एक वो जो क्या नाम इसका जी, साइकिल और रेडी होती है सर, वो लेने का काम किया है जी। जो पंचायत है, पंचायत से हमने सर अपने विद्यालय में वाटर कूलर और 2 गलियां थी जो उसमें ब्लॉक लगवाने का काम किया है। जो गांव के समाज सेवी थे उनसे हमने सर 7 इन्वर्टर बैटरी लेने का काम किया है। साथ में धूलगढ़ गांव के एक समाज सेवी हैं दिलबाग सिंह जी, उन्होंने सारे विद्यालय पे पेंट करवाने का काम किया सर। 2 लाख के आसपास का पेंट कराने का काम किया है सर। और जो समाज सेवी छोटे छोटे एनजीओ जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से वहाँ एक संस्था बनी हुई है गांव में, वो हर 5 से 6 दिन के बाद सफाई के लिए आते हैं हमारे पास। वो इतने जागरूक हैं, सफाई का है, कभी कागज इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल में, उनको उठाने का ले जाने का काम करते हैं। अब पिछली बार उन्होंने सब बच्चों को सर जूते चप्पल पहनाने का काम किया सर, जुराबे और जूते दिए सर। क्या बात। ऐसे ही हमारे पास पेवा गांव पड़ता है सर, न पेवा कस्बा है, पेवा के जो एनजीओ है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, हमने जैसे अब की बार भी उन पे अपनी एप्लीकेशन दिया, पिछली बार भी सर जैसे कि हमारे स्कूल में 2 ड्रेस हैं, उनसे हमने जर्सियां और क्या नाम वर्दी लेने का काम किया सर। वाह जी वाह। तो साथियों, ये मेरे ख्याल में बहुत ही प्रेरक बात है। और मैं चूंकि धूलगढ़ गुलडेहरा गांव स्कूल में मैं खुद जा चुका हूं, पवन सर के स्कूल में, और मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे फुल ड्रेस्ड होते हैं और सामाजिक सहयोग से भी ये सब सुविधाओं को बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्होंने बताया कि जो सौर ऊर्जा से स्कूल कुछ समय के बाद सौर ऊर्जा से ही पूरी जो जरूरत है बिजली की, ऊर्जा की, हाँ जी, उसको पूरा करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। और एसी जो चलेंगे क्लासरूम्स के अंदर, वो सौर ऊर्जा के माध्यम से चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी सोच के साथ, पूरी एक दृष्टि के साथ, जो जिन समुदायों के बच्चे हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहुंचते हैं, वो किसी भी मामले में पीछे ना रहे। वो यूपीएससी की परीक्षा तक सोच करके, ये दृष्टि ले करके कि वो वहां तक भी जाएं बच्चे, अपनी अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार अपना पेशा चुने, अपना काम करें, अपने लिए जो कोर्सेज हैं आगे चुने, और वो चुने भी, वो आगे तरक्की भी करें, लेकिन अपने स्कूल की तरफ भी एक बार जरूर झांके कि वो अपने स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। यदि नहीं झांकते तो उनके लिए कि उनको उन तक पहुंच बना करके टीचर्स पहुंचे कि जहां से आप चले थे वहां के लिए निरंतर एक सहयोग, सामाजिक सहयोग करते रहें। हमारे साथ दूसरे हमारे
मित्र जसबीर जी हैं। जसबीर जी जो परिचय, तो इनसे हमारा राफ्ता बहुत लंबा राफ्ता, हम क्लासमेट रहे हैं और इनका सामाजिक सरोकारों से पूर्ण, इनका बच्चों के लिए निरंतर काम करने की भावना और काम करने की सक्रियता इनकी देखने को मिलती है। बाल विज्ञान कांग्रेस में ये अपने बच्चों को लेकर के करनाल तक पहुंचे, स्टेट लेवल की उसमें। तो हम आपका स्वागत करते हैं सर। आप मुगल माजरा जो स्कूल है शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है, और वहां के चित्र हम मोबाइल पे देख रहे थे, वो मनमोहक चित्र, आकर्षक चित्र दिखाई दे रहे थे। कैसे काम करते हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर काम हो, चाहे सामाजिक सहयोग जुटाने का काम हो। आप एक बार बताएं सर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। आज हम रैयत थाना गांव में आए पौधे लेने के लिए, क्योंकि आपकी मुहिम काफी दिनों से देख रहे हैं। आपसे परिचय लगभग 20 साल पुराना होगा, 20 से ही ज्यादा है, तब से आपसे जुड़े हुए हैं। तो आज मिलने का काफी समय बाद मौका मिला। रही बात स्कूल की, स्कूल में तो जैसे पवन मित्तल जी ने बताया, डिपार्टमेंट के अलावा काफी सोर्सेज हैं जिनको हमने स्कूल में यूज किया। सबसे पहले काम हमने पंचायत को साथ लगाया जी, गांव के दानी सज्जनों को साथ लगाया जी, ब्लॉक समिति से, जिला परिषद से, और इनके अलावा कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे साहबाद में रोटरी क्लब है। इस तरह की संस्थाएं ने हमारे स्कूल में काफी सहयोग करा। इन सब के प्रयास से आज मुगल माजरे के देखने योग्य स्कूल है, जिसमें यदि आप देखेंगे गुड़िया तो देखा होगा आपने, जी, जी, सेम कॉपी आपको मुगल माजरे मिल जाएगी। क्या बात है बाजी। उसमें कहीं भी 19 21 तो नहीं कहते, 19-20 का फर्क हो सकता है, 21 नहीं होगा। ठीक ठीक बाजी। हाँ, क्योंकि मित्तल जी का तो दायरा कुछ ज्यादा बड़ा है, हम इनके साथ साथ देख के काम करने हैं। जैसे अब मैं बात करूं मुगल माजरा की, वहाँ पर 3 का स्टाफ है, तीनों ही बहुत मेहनती टीचर मेरे साथ 2 साथी थे। पहले अशोक जी थे, उनके एक आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी नाम है डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र में एक टीचर है, बच्चों के साथ मिलकर काम करते थे, बच्चों को सिखाया, बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसके अलावा जब बात करें तो हम गंगाधर जी हैं साथ में, उनका बच्चों के साथ सहयोग बहुत ज्यादा रहता है। आजकल मैडम भी खैर ठीक है, अशोक जी चले गए, उन जब मैडम आई उनका भी सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसका मुझे क्या फायदा है, मैं वहाँ पे एज ए इंचार्ज काम करता हूँ, लेकिन मेरी टीम बहुत मजबूत है। क्या बात, बच्चों का पढ़ाई का लेवल बहुत ठीक है। उसके साथ साथ जो स्कूल की अदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। कोई कल्चर एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कबुल, ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बात स्कूल की। इसका सुधार कैसे हुआ, जैसे 2017 में मित्तल जी से पहली बार मिलना हुआ था, तो स्कूल में आए, इन्होंने देखा स्कूल की हालत ज्यादा खराब थी। हमने कहा चल मिलके काम करते हैं। इनसे मिले, काफी समाज के लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने अपना सहयोग किया। शुरू में पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का धीरे धीरे हम सहयोग मिलता रहा। आज की डेट में देखिए मुगल माजरा एक सुंदर स्कूल है, हर प्रकार से। वहाँ पर जैसे इस साल में बात करते, जिला परिषद ने हमें यहाँ पर ये कंप्यूटर वगैरह दे दिए, वाटर कूलर एक्चुअली पहले हमारे रोटरी क्लब ने हमें दे दिया था, हमने फिर वाटर कूलर जिला परिषद स्कूल को दिया, हमने गांव को दे दिया कि उनके काम आ जाएगा। तो इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी जो जुड़ी चीज है, बजट सरकार से कम मिलता है, लेकिन हमारी जो पंचायत है हम सहयोग बहुत ज्यादा करती है, तो हमें ये करने में हर प्रकार का सहयोग देती है। अब पिछले साल पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट है रामलीला का। अच्छा जी, निपुण रामलीला। जी, 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 यदि मैं उसके बारे में कहूँ, शायद मेरा स्कूल एक ऐसा होगा मुगल माजरे का जो सिर्फ बड़े लेवल पर जी रामलीला करता है। अच्छा जी, स्कूल पे जी, गांव के लेवल पे। क्या बात है, अच्छा जी। हाँ जी, हम साथ में 3-4 स्कूल इकट्ठे कर लेते हैं, ताकि बच्चे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चे कम हो तो 3, जैसे 2 पड़ोसी स्कूल है, कठवा, जोड़ली है, टंगोरी, बच्चों इकट्ठा करके बड़े लेवल पर रामलीला का मंचन करते हैं। अरे वाह जी वाह, जिसको हमारे जो अधिकारी हैं वो भी काफी सराहना करते हैं। लेकिन गांव वाले हर उसमें पूरा सहयोग हमारा करते हैं। उसमें हमारा खर्चा 0 बजट है। अच्छा जी, यदि हम टोटल खर्चा करें, उसे लगाए तो 25-30 हजार हो जाता है जी, लेकिन वो हमारे स्कूल का बजट 0 है। सारा गाँव वाले करेंगे, पंचायत करती है। क्या बात है, मतलब जो भी गाँव वाले आते हैं, अपने को मास्टर आप रहने दो, खर्चा हम करेंगे, हमारे बच्चों को तैयारी करवा दें। ये एक नई चीज है, शायद किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो फॉर्मेलिटी तो ऐसा सुनने को नहीं आया। ठीक बात है।
लेकिन पूरा मंथन किया जाता है, स्टेज वगैरह लगा के डायलॉग डिलीवरी 2-3 घंटे प्रोग्राम चलता है। ठीक ठीक ठीक, क्या बात है बाजी। तो आगे जैसे स्कूल के लिए भावी योजना पे हाँ। किस पे काम चल रहा है? अब हमारा मतलब जैसे बच्चों को कैसे लर्निंग लेवल बढ़ाया जाए। जी जी हम जी। ये सोचते बच्चे को जैसे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए, जैसे पीछे सक्षम योजना आई थी उसमें बच्चे हिंदी पढ़ना अच्छा सीख गए, लेकिन अभी कहीं कमी क्या हमारे मैथ में और इंग्लिश में थोड़ी कमी है। तो जैसे अब उस पर प्रयास कर रहे जी, मतलब उसमें बच्चों का लर्निंग लेवल थोड़ा अच्छा हो, स्कूल ठीक बन जाए। स्कूल तो खैर मित्तल जी से समाज बहुत बढ़िया बन गए हैं। आज आपके दर्शन करने थे ताकि अपने स्कूल में फूलों की मुहिम चलानी थी हमने, उसमें भी आप लोगों से सुंदरता भी जरूरी है सर, क्योंकि जो चीज दिखती है वही बिकती है। हाँ जी हाँ जी, हमारे स्कूल सुंदर होंगे, लोग अट्रैक्टिव होंगे आने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जसवीर जी सर थोड़े दिन पहले जी जिला परिषद के चेयरमैन से मिले। मैडम आपने देखो ये वाटर कूलर और क्या नाम है ये दूसरा सामान था वो दिया है। हमारे प्राइमरी के बच्चे, खासकर प्राइमरी की स्टार्टिंग है, वो झिझकते हैं स्टेज पे खड़े होने से, तो उनको उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, हमें अच्छे लेक्चर स्टैंड प्रोवाइड कराओ, जो कि हमारे बजट में नहीं है, वैसे तो बन जाते हैं लेकिन अच्छे बड़े। तो मैडम ने उसी टाइम बोला नुका पवन जी, जसवीर जी, आप एजुकेशन के इतना बढ़िया काम करे, हमारे से भी करवा रहे हैं, मैं तो अपना सौभाग्य मानते भी एजुकेशन में हमारा पैसा जो बजट है, तो आप बोलो कितने लेक्चर स्टैंड चाहिए, किस स्कूल को चाहिए? मैडम हमें कम से कम 200 से 300 लेक्चर स्टैंड चाहिए, भी हर स्कूल में एक लेक्चर स्टैंड हो, ताकि वो बच्चा लेक्चर स्टैंड पे खड़े उसकी झिझक निकले और वो एक वक्ता के तौर पे जाए, क्योंकि जो बोल नहीं सकते हमारे बच्चे कहीं ना कहीं झिझक है। 20 से 25 दिन के अंदर मैडम पे मेरे पर जसवीर जी फोन आता है, सर आपके लेक्चर स्टैंड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, एक बढ़िया क्वालिटी का लेक्चर स्टैंड उन्होंने हमें ही देने का काम किया, वो बांटने का काम भी पहुंचाने का काम उन्होंने हमने बांटे हर स्कूल में सर। अच्छा, जैसे कि हमने 10-15 स्कूल में मुगल माजरा इकट्ठे किए, वहां से फिर दूसरे स्कूलों को किया, पेवा ब्लॉक में, लाडवा में, तो लेक्चर स्टैंड सर अभी हमने पिछले महीने में बांटने का काम किया। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो मुझे लगता है कि जो ये टीम वर्क है, मुगल माजरा शाहबाद ब्लॉक में पड़ता है, धूलगढ़ गुलडेहरा पेहवा ब्लॉक में पड़ता है, और हम इंद्री में करनाल डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारी टीम की जो भावना है, ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में, और आपका जो कोलैबोरेशन है, आपका जो सहयोग है, आपस में मिलकर के काम करने की जो निरंतरता है उसमें, तो ये हम सबके लिए प्रेरक है। और निश्चित तौर पे स्कूल सुधार और स्कूलों को आगे ले जाने के, सरकारी स्कूल को आगे ले जाने के मामले में हम सब मिल करके इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आप साथियों का पुनः बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ पे अपने कदम रखे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।